नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं, जीटी हिंदी कहानी। और इस कहानी का नाम है फैशन वाली मम्मी की कहानी। और ये कहानी है हिंदी कहानी। मगर इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स दबा दीजिए। और बेल आइकन्स दबाने के बाद ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी नई अच्छी कहानियाँ लाए तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। फैशन वाली मम्मी की कहानी। और ये कहानी है हिंदी कहानी। फैशन वाली मम्मी। एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में मीना अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी। उनका गांव बहुत ही सुंदर था, जिसका नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर, जहाँ के हर कोने में हरियाली और खुशबू से भरी रहती थी। यहाँ के लोग न केवल अपने गांव को सुंदर बनाए रखते थे, बल्कि सभी मिलजुल कर साथ रहते थे। वहाँ एक छोटे से घर में रहने वाली मीना अपनी माँ के साथ बहुत ही खुशी जीवन बीता रही थी। मीना की माँ एक मिठाई की दुकान चलाती थी, जिसमें वह बहुत स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाती थी। उनकी दुकान की मिठाई केवल स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि उनमें एक अलग तरह की मिठास भी थी। इसे छोटे से गांव की मिठाई की दुकान ने गांव वालों को अपनी तरफ से आकर्षित कर रखा था। मीना एक सुंदर और समझदार लड़की इस गांव की लड़की थी। उसकी माँ, जिनका नाम सुशीला था, गांव की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान संचालित करती थी। सुशीला मीना की मम्मी नहीं, बल्कि गांव की फैशन वाली मम्मी के रूप में मशहूर थी। उनके पहनावे, शैली और व्यवहार से गांव वाले बहुत प्रभावित थे। उनका फैशन खुद की एक संस्कृति को आगे बढ़ाना था, दूसरों की नकल करना नहीं था। इसलिए गांव की महिलाएं उनसे बहुत प्रभावित होती थी। एक दिन जब सुशीला और मीना दुकान में काम कर रही थी, एक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण कुछ गांव के लोग उन्हें देने आए, जिसमें सभी गांव की महिलाएं खुद को सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का इरादा कर रही थी। लेकिन सुशीला ने देखा कि बहुत से लोग संस्कृति के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे। इसने तय किया कि वह और मीना एक नए तरीके से संस्कृति को प्रमोट करेगी और अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी और लोगों को बताएगी हमारे संस्कृति भारतीय कार्यक्रम में कितनी सुंदरता है। मीना ने खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर एक प्यारी सी नृत्य प्रस्तुत करने का निर्णय किया। सुशीला ने एक नए डिजाइन की साड़ी और आभूषण पहना और मीना ने भी खुद को एक परंपरागत संस्कृति के रूप में सजाया। उन्होंने अपनी मिठाई दुकान को भी सुंदरता से सजाया और उसे एक संस्कृति का केंद्र बना दिया। संस्कृति कार्यक्रम ने शुरू होते ही
सावित्री और मीना को सभी की नज़रों ने खींच लिया। उनका नृत्य और पहनावा के तरीके ने सभी को मोहित कर दिया। उनके नृत्य और उनके पहनावे के माध्यम से वह लोगों को संस्कृति के महत्व को समझने लगे। संस्कृति कार्यक्रम के बाद सुशीला और मीना को गांव के सभी लोगों से बहुत सम्मान मिला। उनकी मिठाई की दुकान भी बहुत चर्चा में रही और लोगों के बीच में उनकी मिठाइयों की प्रशंसा बढ़ गई। मीना ने अपनी माँ से सीखा कि अपनी आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी क्षेत्र में चमक सकते हैं। वह ने देखा कि एक महिला एक साधारण दुकान को एक बड़े समाज के हिस्से में बदल सकती है और साथ ही अपने संस्कृति का समर्थन कर सकती है। मीना और उसकी फैशन वाली मम्मी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी छोटे से गांव से लेकर हम अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सहयोग के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। और सुशीला ने मीना को दिखाया कि किसी भी सितारे को छूने के लिए सिर्फ उच्चता नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और संगठन की भावना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई नई ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाएं तो आप तक हमारे कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।